भाई ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के दौरान जो ये लोग बोल रहे थे कि नेपाल बना देंगे, ये लोग कहाँ चल गए यार। प्लीज इन लोग को लाओ मैदान में और बोलो, रिक्वेस्ट कर रहा है स्वतंत्र भारद्वाज, रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज भारत को नेपाल बनाओ, क्योंकि नेपाल का जो सिचुएशन है ना वो देख के क्या बताए यार, गूज बम्स जनरेट हो रहा है। मतलब कि होना चाहिए भारत के अंदर नेपाल, बिल्कुल। वहाँ के जो हिंदू जिस तरीके से जागृत हुए हैं, जागरूकता वाला काम कर रहे हैं, पवित्र पवित्र काम कर रहे हैं अपने हाथों से, वो काम भारत में भी होना चाहिए। प्लीज़ यार भारत को नेपाल बना दो। हम तो चाहते हैं अब भारत के हिंदू भी सेम टू सेम नेपाल के हिंदू जैसा हाल कर दे और एकदम मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो लोग कई सारे मुकदमे लगा सकते हैं। बस भारत को नेपाल सही में बना दो, क्योंकि वहाँ के हिंदू को देख के ना दिल खुश, मजा आ गया। क्या आपको पता है झारखंड के अंदर जो छात्र आंदोलन हो रहा है वो नकली है? आइए हम आपको बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये है छात्र आंदोलन, लेकिन यहाँ पे छात्र एक भी नहीं है। बताते हैं कैसे, क्योंकि छात्र होने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। अगर आप रियल भारत के अंदर छात्र हैं तो सीजेपी के अकॉर्डिंग आपको छात्र तभी माना जाएगा जब आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलिएगा, जब आप आरएसएस मुर्दाबाद बोलिएगा, जब आप ये बोलिएगा कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, जब आप सीता माँ का अपमान करिएगा, जब आप परशुराम जी का अपमान करिएगा, जब आप आतंकवादी को रिलीज होने का नाम करिएगा। सीजेपी जो कि कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके अकॉर्डिंग आप छात्र अभी भी नहीं है। तो झारखंड के स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि अगर आपको छात्र बनना है तो ये सब क्राइटेरिया लाना पड़ेगा आपके अंदर। आपको बता दें रियल छात्र जो मैदान में आज के दिन होता है ना, वो झारखंड के अंदर ही है। दिल्ली में तो कॉकरोच आए थे, एलजीबीटी कम्युनिटी आए थे, इसमें कहीं ना कहीं कई सारा दंगा भड़काना चाहते हैं। सीतापुर जाफराबाद से कई सारे कट हुए, तो ऐसे लोग आए थे। झारखंड के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देश में हर एक जनता को साथ देना जेपीएससी, उसके बाद जेएसएससी और कई सारे पेपर लीक हुए। इसका अकाउंटेबिलिटी जो सरकार से मांग है, इसको लेकर देश का हर एक जनता झारखंड के स्टूडेंट के साथ खड़ा और समझना पड़ेगा कि रियल स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करता है ना तो इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है। आप देख सकते हैं झारखंड के अंदर। और जब स्टूडेंट के आड़ में अगर कोई आतंकवादी अगर प्रोटेस्ट करता है तो आप जनता मंदिर का प्रोटेस्ट देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया था। तो बाकी देश भर के हर एक जनता को हम कहना चाहेंगे, जो भी झारखंड के आसपास के हैं या जो भी दूर में भी है, जो पास में भी है, सब लोग से जितना सहयोग बन पाए उतना सहयोग झारखंड के छात्र को करें, क्योंकि उनका मांग सही है, स्टूडेंट सही है। और दूसरी चीज, उनके लिए कोई भी विदेश से, पाकिस्तान से जॉर्ज सोरोज और कई सारे आतंकवादियों द्वारा फंडिंग नहीं आ रहा है। तो आप लोग का जो है आप लोग फंडिंग करिए वहाँ पे, ताकि वो लोग भूखे ना रहे, वो लोग भर पेट खाना खाए और प्रोटेस्ट पे और अकाउंटेबिलिटी मांगे। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। एक हाथी का बच्चा पप्पू यादव, इसकी वीडियो आप सबने देखी होगी। ये राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में पूरे इस देश के साधु संतों और सनातनियों को, 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों का अपमान करने का काम कर रहा है। इसने जिस हिसाब से ये प्रदर्शन करने का काम करा, इससे सभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और ये जो हाथी का बच्चा चंदा चोरी की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा चोर तो इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस पप्पू यादव की कुंडली बता रहा हूँ मैं आपको। ये पप्पू यादव नाम का हाथी का बच्चा, ये संगठित अपराध का मास्टरमाइंड है। इसके ऊपर हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी, पैसा वसूली और छिनाला, किसी बहन का दुपट्टा खींचना, और इतना ही नहीं, इसके ऊपर बकरी चोरी तक का मुकदमा दर्ज है। सोच लो कितना बड़ा चोर है ये। अगर आकर के राम मंदिर की चंदा चोरी पर बात कर रहा है तो ये तो वही बात होगा कि सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। इसने कभी भी इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर और किसी मजहब पंथ पर कभी टिप्पणी करने का काम नहीं करा, क्योंकि ये हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझने का काम करता है। लेकिन हम भी एक बात कहना चाहते हैं कि होगा धर्म पर आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा, और हिंदू हो तो हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर ये हाथी का बच्चा 2-4 दिन में गिड़गिड़ा करके सनातनी साधु संतों से माफी नहीं मांगता, तो आने वाले समय में अगर कोई सनातनियों भाइयों का ग्रुप इसको किसी चौक चौराहे पर पकड़ के अगर मुर्गा बना दे, तो इसमें किसी सांसद को, मिनिस्टर को, मंत्री को और नवाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक रैली के अंदर फूड ट्रक पर चढ़ने का काम करते और इन्होंने बजरंग बली का अपमान करने का काम करा। ये वही लोग हैं जो भगवानों के गानों पर नाचने का काम करते थे, लेकिन इनका इतना ज्यादा घमंड बढ़ गया कि अब ये भगवानों को नचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करता होते हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के सनातनी और इस देश के वासियों से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से इस देश के सनातनी और इस देश के देशवासी हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सार्वजनिक तौर पर
पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सनातन का अपमान चाहे कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा।